बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता चला है कि एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का पेपर होने वाला है और आप सबके पास मैसेजेस आ चुके हैं कि 8 सितंबर को उसका पेपर है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के पास्ट पेपर्स को सॉल्व करके शेयर किया जाए। दैट्स वाई आई एम गोइंग टू शेयर द पास्ट पेपर्स ऑन माई चैनल। जो पहला पास्ट पेपर हम डिस्कस करने लगे हैं वो है 2010 का। इसका पहला क्वेश्चन है, Which country has been declared as major non-NATO ally of the United States of America? Now, what is major non-NATO ally of United States? Major non-NATO ally of United States is a designation given by United States government to the countries that have strategic working relationships with the United States of America while not being members of the North Atlantic Treaty Organization. अब ये जो मेजर नॉन नेटो अलाई बनते हैं फिर इनको फ़ायदा क्या होता है? दे हैव सर्टन बेनिफिट्स इन द एरियाज ऑफ डिफेंस, ट्रेड एंड सिक्योरिटी। टोटल कितने कंट्रीज़ हैं जो कि मेजर नॉन नेटो अलाई कंट्रीज़ हैं? 20। करंटली कितने हैं? 20 मेंबर्स हैं। वर्ल्ड मैप को थोड़ा सा एक्सपैंड करके मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि नॉन नेटो अलाई कंट्रीज़ में कौन कौन से मुल्क शामिल हैं। पहला कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स खुद है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? ये येलो कलर को देख लें, ये है अफ़गानिस्तान, ठीक है। ये भी नॉन नेटो अलाई कंट्रीज़ में शामिल है। इसके बाद पाकिस्तान है, ठीक है। पाकिस्तान के बाद यहाँ पर आ जाता है थाईलैंड। थाईलैंड के बाद है जापान। जापान के साथ ही है साउथ कोरिया, ताइवान, देन इज़ इंक्लूडेड फ़िलीपींस। फ़िलीपींस के बाद आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बाद आ जाता है कीनिया। कीनिया के बाद इजिप्ट। इजिप्ट के साथ ही जॉर्डन। जॉर्डन के बाद आ जाता है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के बाद आ जाता है मोरक्को, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कतर, कुवैत, इसके अलावा बहरीन और इसराइल। तो इस तरह से टोटल ये करंटली 20 कंट्रीज़ हैं जो कि मेजर नॉन नेटो अलाई कंट्रीज़ में आते हैं। ईयर 1987 में ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, इसराइल, जापान और साउथ कोरिया, टोटल 5 कंट्रीज़ हैं जो कि शामिल हुए हैं नॉन नेटो अलाई में, ठीक है। और इस टाइम प्रेसिडेंट कौन था? रोनाल्ड रेगन। 1996 में जॉर्डन शामिल हुआ, 1997 में न्यूजीलैंड हुआ, 1998 में अर्जेंटीना हुआ और इस टाइम पीरियड में बिल क्लिंटन वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। 2002 में बहरीन शामिल हुआ है। 2003 में 3 कंट्रीज शामिल हुए हैं, फिलीपींस, थाईलैंड एंड ताइवान, एंड द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम वाज जॉर्ज बुश। फिर 2004 में कुवैत, मोरक्को और पाकिस्तान, ठीक है। सबका आपको याद रहे या ना रहे, आपको पाकिस्तान का याद होना चाहिए कि पाकिस्तान 2004 में शामिल हुआ है एंड एट दैट टाइम जॉर्ज बुश वाज द प्रेसिडेंट। फिर 2015 में ट्यूनीशिया एंड ओबामा वाज द प्रेसिडेंट। 2019 में ब्राज़ील, डोनाल्ड ट्रंप वाज द प्रेसिडेंट। 2022 में कतर, कोलंबिया और 2024 में कीनिया और इस टाइम पीरियड का प्रेसिडेंट है जो बाइडन। तो ये टोटल 20 कंट्रीज़ हैं जिसका ईयर भी बता दिया है और उसके टाइम का प्रेसिडेंट भी बता दिया है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ सार्क इज लोकेटेड इन। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू। सार्क के बारे में और क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 8 दिसंबर 1985। इसके करंट मेंबर्स कितने हैं? 8, और उन 8 के नाम हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। पाकिस्तान रिकॉग्नाइज्ड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन। चाइना के बारे में 2-3 क्वेश्चंस हैं, उनको भी देख लेते हैं कि चाइना जो है इसकी क्रिएशन को डिक्लेयर किया था माओ जेडोंग ने, हु वाज अ चाइनीज कम्युनिस्ट लीडर, एंड द क्रिएशन वाज डिक्लेयर्ड ऑन अक्टूबर 1, 1949। क्रिएशन के 1 साल बाद पाकिस्तान ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का कनेक्ट। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है वो किन 2 को कनेक्ट करती है? अटलांटिक ओशन विद पैसिफिक ओशन, ब्लैक सी विद मेडिटेरेनियन सी, पर्शियन गल्फ विद अरेबियन सी, इंडियन ओशन विद पैसिफिक ओशन। इसको भी हम मैप के थ्रू देख लेते हैं। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है वो कनेक्ट करती है
इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ। इसके अलावा ये मलेशिया और सिंगापुर को सेपरेट करती है। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन के साथ साथ दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया कि मलेशिया और सिंगापुर के दरमियान में प्रेजेंट है और इंडियन ओशन को और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है। द आंसर इज इंडियन ओशन विद पैसिफिक ओशन। मार्गला हिल्स आर पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज? मार्गला हिल्स जो हैं वो हिमालयन फुटहिल्स का पार्ट है। शेर शाह सूरी बिल्ड द रोहतास फोर्ट एट द बैंक ऑफ द रिवर कहान। शेर शाह सूरी के बारे में दो क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है व्हाई इज ही सो फेमस। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास ये है कि ही इज़ वेल नोन इन हिस्ट्री फॉर हिज एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका टाइटल क्या था, तो इनका टाइटल था सुल्तान आदिल। आदिल का मतलब होता है इंसाफ करने वाला, जस्ट किंग। तो हमने एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। टिल्ला जोगियां इज, टिल्ला जोगियां finds mention in the epic love story of Heer Ranjha of Waris Shah. The pass which connects Pakistan with China is known as Khanjarab Pass. Which dam is constructed on river Jhelum? दरियाए जेहलम के ऊपर कौन सा डैम कंस्ट्रक्टेड है? मंगला डैम। दोआब रचना is located between the river Chenab and river Ravi. The name of delta formed by the Indus River is Sapta Sindhu. Kalar Kahar Lake is located in which district? Chakwal. Mughal prince Muhammad Dara Shikoh, who was executed for being an apostate by his own brother Aurangzeb, was a disciple of. Apostate बोलते हैं dissenter या traitor. Disciple बोलते हैं follower को. So Muhammad Dara Shikoh, who was executed for being an apostate by his own brother Aurangzeb, was a disciple of Hazrat Mian Mir. And where is the shrine of Hazrat Mian Mir? In Lahore. Immediately before the formation of one unit in the West Pakistan, Bahawalpur enjoyed the status of province. Multan is also affectionately known as सिटी ऑफ सेंट्स। इसके अलावा इसे सिटी ऑफ बैगर्स भी कहा जाता है और सिटी ऑफ सूफीज भी कहा जाता है। द लास्ट रूलर ऑफ बहावलपुर स्टेट वॉज सर सादिक मोहम्मद खान 5 अब्बासी। इनके साथ जो नंबरिंग है ना वो इनके डिसेंडेंट्स के हिसाब से दी गई है। जैसे कि जब आपने सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पढ़ी है तो वहाँ पर अलाउद्दीन आते हैं, अलाउद्दीन 1, अलाउद्दीन 2, अलाउद्दीन 3। ठीक है, तो वो जो सीक्वेंस है ना वो डिसेंडेंट्स के नाम के हिसाब से उनको नंबर दिया गया है। इसी तरह यहाँ पर भी ये जो 5 है ये डिसेंडेंट्स के हिसाब से उसको नंबर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर टू विजिट चाइना वॉज। पहला पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जिसने चाइना को विजिट किया हुसैन शहीद सोहरवर्दी। Which bank gave a ₹80 million loan to the government of Pakistan on the request of Quaid-e-Azam when the Reserve Bank of India failed to deliver Pakistan's share? किस बैंक ने कायदे आजम की रिक्वेस्ट पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 80 मिलियन रुपीस का लोन दिया जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पाकिस्तान का शेयर डिलीवर ना कर सका? हबीब बैंक लिमिटेड। All private banks were nationalized by the government of Pakistan in 1974. The foundation stone of the Sikhism's holiest place, Golden Temple at Amritsar, was laid by Hazrat Mian Mir. Majma'ul Bahrain, or the mingling of two oceans, was authored by Muhammad Dara Shikoh. Sheikh Ahmad Farooqi is also known by the title of Mujaddid al-Afsani, Imam Rabbani and Sheikh Ahmad Sirhandi. So the answer is all of these. The doctrine of Wahdatul Shuhud was propounded by Sheikh Sirhandi to counter Wahdatul Wujud which had been advanced by. इस MCQ के अंदर 2 MCQs छुपे हुए हैं। पहला है वहदत शहूद का कंसेप्ट या डॉक्ट्राइन जो है वो किसने दिया? शेख सिरहंदी ने। दूसरा है वहदतुल वजूद का जो कंसेप्ट है वो किसने एडवांस किया? मुहय्युद्दीन इब्ने अरबी। व्हाट इज वहदत शहूद?
एवरीथिंग इज हिज रिफ्लेक्शन। और वहदतुल वजूद क्या है? यूनिटी ऑफ बीइंग, एवरीथिंग इज ही। रोहतास फोर्ट वॉज बिल्ट ऑन द ऑर्डर्स ऑफ शेर शाह सूरी बाय राजा टोडरमल। द फेमस बाबरनामा और तज़के बाबरी ऑर्डर्ड बाय एम्परर बाबर वॉज रिटन इन विच लैंग्वेज? चगताई। All India Muslim Students Federation was formed in 1937 by Raja Sahib of Mahmudabad। तो आपको नाम भी याद रखना है और आपको ईयर भी याद रखना है। Bengal was divided in 1905 during the tenure of Lord Curzon। ईयर भी याद रखेंगे और नाम भी याद रखेंगे। Sylhet district at the time of partition was part of the province Assam। The first commander-in-chief of Pakistan Army was General Sir Frank Missouri। पाकिस्तान बनने के बाद पहला चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब नवाब इफ्तिखार हुसैन ममदूद। नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान उर्दू। नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान जो है वो उर्दू है और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इंग्लिश है। The tune of national anthem of Pakistan was composed by Chagla Sahab। Hazara division of KPK province comprises 5 districts including Abbottabad, Battagram, Kohistan, Mansehra and Haripur। अब हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपकी बार किसी और डिस्ट्रिक्ट को स्विच करके आ जाए, तो आपको इन पांचों के पांचों डिस्ट्रिक्ट्स के नाम जुबानी याद रखने हैं। Predominant language spoken in Hazara region is Hindko। 28th May is celebrated each year as Yom-e Takbir because of which incident? क्या हुआ था 28 मई को? न्यूक्लियर टेस्ट किए थे पाकिस्तान ने। मकमोहन्स लाइन इज द बॉर्डर बिटवीन। मकमोहन्स लाइन जो है वो किसके दरमियान बॉर्डर है? ईरान एंड उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान एंड चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान और इंडिया एंड चाइना। इट इज़ द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये क्वेश्चन हम पहले डिटेल से मैप के साथ कर चुके हैं। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर इज नाइल। हु वॉज मुल्ला दो प्याजा? ही वॉज वन ऑफ द 9 gems फ्रॉम द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। द एपिक तिलिस्मे होशरुबा वॉज ओरिजिनली कंपोज्ड बाय मोहम्मद हुसैन जाह। साउदर्न क्रॉस, इसके बारे में 2 क्वेश्चंस आते हैं। एक तो उसकी डेफिनेशन की फॉर्म में आगे ही लिखा हुआ है और दूसरा दिया हुआ है। पहला है व्हाट इज साउदर्न क्रॉस? इट इज़ अ कॉन्स्टेलेशन फाउंड इन द साउदर्न रीजन ऑफ द नाइट स्काई। और दूसरा है इट कंसिस्ट ऑफ 5 स्टार्स। न्यूजीलैंड का कैपिटल कौन सा है? वेलिंगटन। द फर्स्ट पाकिस्तानी टू होइस्ट द पाकिस्तानी फ्लैग एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल इज नमीरा सलीम। नमीरा सलीम ने अप्रैल 2007 में नॉर्थ पोल पे फ्लैग को होइस्ट किया है और जनवरी 2008 में साउथ पोल पे होइस्ट किया है। आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, शख्स का नाम और कौन सी डेट को किस पोल पे जो है वो फ्लैग लहराया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट क्लाइंबर फ्रॉम पाकिस्तान टू हैव सबमिटेड माउंट एवरेस्ट ऑन 17 मई 2000 वॉज नज़ीर साबिर। Qantas airline is the airline of Australia। World's topmost tea importing country is Pakistan। Value added tax VAT will apply on rich and poor equally। According to the Constitution of Pakistan, levying of sales tax on services is the responsibility of the Federation। Which tax is not collected by the Punjab Excise and Taxation Department? Agriculture income tax।
अच्छा, इन 3 क्वेश्चन से आपको ये आइडिया हुआ है कि ये जो है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, ठीक है। तो आपके पेपर में भी तकरीबन 5 से 10 एमसीक्यूज जो हैं वो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में से आ सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट वाली वेबसाइट खोलनी है। जब आप वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ पर एक्ट्स एंड रूल्स दिए हुए हैं, ये 17 रूल्स एंड एक्ट्स हैं। आपने क्या करना है, इनको जो है वो थोड़ा थोड़ा देख लेना है, ताकि अगर आपसे इन एक्ट्स में से कुछ भी पूछा जाए तो आप उसको आंसर करने के काबिल हों। Next question is, in the Punjab government's budget for 2009 to 2010, out of the total expected income of rupees 423.5 billion, in the revenue account, the contribution from the federal divisible pool was about 65%. अच्छा, अब आपने ये बात अपने जहन में रखनी है कि हम पास्ट पेपर कर रहे हैं 2010 का, इसीलिए उसने जो बजट की बात की है वो 2009 और 10 के बजट की बात की है। आप जिस ईयर का पेपर देने जा रहे हैं, आपने उससे पिछले ईयर का और उसी ईयर के बजट को कंसल्ट करना है। द ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की ऑफ एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट पंजाब इज हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब। Another name for vitamin C is ascorbic acid. Gunpowder is a mixture. Planet nearest to the sun is Mercury. इसके लिए आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए कि अगर सन यहाँ पर प्रेजेंट है तो उसके पास पहला वाला कौन सा होगा, दूसरा वाला कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, और इसी तरह करते करते आपने 8 के 8 प्लैनेट्स का सीक्वेंस याद रखना है। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सुई गैस इज मीथेन। Brass is an alloy of copper and zinc. The most famous genetic disease that is associated with Queen Victoria and circulated among European royalty was hemophilia. Hepatitis C is a leading cause of chronic liver disease. Whooping cough is caused by bacteria. फियर ऑफ इंक्लोज्ड स्पेसेस, कहते हैं ना कि अगर जगह बंद हो तो हमारा दम घुटने लग जाता है, सफोकेशन होने लग जाती है। तो कुछ लोगों में ये कंडीशन बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाती है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम एक कमरे में बैठे हैं और अकेले हैं, ठीक है, हमें बंद कर दिया जाता है तो वी विल नॉट सर्वाइव। इस कंडीशन को बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। सो द फियर ऑफ इंक्लोज्ड स्पेसेस इज क्लॉस्ट्रोफोबिया। द नॉर्मल pH of blood is less than 7. Choose the most suitable word to match the given meaning. To introduce ideas. To instill. Less than, infra. To disfigure, deface. To hesitate, हिचकिचाना, dimmer. A terrible sudden accident, disaster. Choose the correct meaning of the idioms. अब idioms दिए हुए हैं और उसका मतलब हमने चूज करना है। Hide one's light under a bushel. इसका मतलब होता है किसी के टैलेंट्स छुपाना, to conceal one's talents. Hobson's choice, giving no choice at all. Sauce for the goose is sauce for the gander. This is the most important MCQ जो कि PPSC के पेपर्स में आता रहता है। It means everyone regardless of differences deserves equal treatment. To lionize a person, to treat a person as a celebrity. To gather orange blossoms to get a bride. Keep one's own counsel. इसका मतलब होता है कि आप जो भी सोच रहे हैं या जो भी प्लान कर रहे हैं उसके बारे में कुछ ना बोलना, ठीक है। To preserve a discreet silence. Fair weather friends, person who cease to be friends when one is in trouble. Leading question, लीडिंग क्वेश्चन होता है ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर ही जवाब हो या जो जवाब को सजेस्ट कर रहा हो, क्वेश्चन सजेस्टिंग एन आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 10 उर्दू के एमसीक्यूज हैं और 10 इस्लामियात के एमसीक्यूज हैं। पहला उर्दू का एमसीक्यू है, मिर्ज़ा गालिब की वजह शोहरत क्या है? उर्दू शायरी, उर्दू नसर, उर्दू खुतूत, यानी कि तीनों। इलामा इकबाल का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? बांगे दरा। मीर तकी मीर को क्या कहा जाता है? खुदाए सुखन। खुशबू किस शायरा का मजमुआ कलाम है?
परवीन शाकिर। आवाज़ दोस्त किसकी तसनीफ़ है? मुख्तार मसूद। दरिया को कोज़े में बंद करना से क्या मुराद है? मुख्तसर अल्फाज में बड़ी तफसील को बयान कर देना। हुक्का पानी बंद करना, बायकॉट करना यानी कता ताल्लुक़ करना। खून आंखों में उतरना का मतलब है सख्त गुस्से की हालत में होना। कुरान पाक में कुल कितनी सूरतें हैं? 114। उर्दू अदब में पहला अवामी शायर किसको कहा जाता है? नज़ीर अकबर आबादी। अल्लाह ताला की पहली तख्लीक कौन सी है? फरिश्ता। ला इलाहा इल्लल्लाह जो पहला कलमा है, इसका पढ़ना क्या कहलाता है? तहलील। किस नबी को अबुल बशर कहा जाता है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद के मुताबिक अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान कितने दिनों में तख्लीक किए? 6 दिनों में। सूरह एराफ की आयत नंबर 54 में है, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया। बारिश की कमी की सूरत में अल्लाह ताला से दुआ के लिए जो नमाज अदा की जाती है वो क्या कहलाती है? सलाते इस्तिस्का। यहाँ पर राइटिंग मिस्टेक है। कुरान मजीद की किस सूरत से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती? सूरह तौबा। कुरान मजीद में कितनी बार ज़कात का जिक्र आया है? 32 मरतबा। इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने का क्या नाम है? मुहर्रम। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस्लामी कैलेंडर के जो 12 मंथ्स हैं उनको आपने सीक्वेंस वाइज याद करना है ताकि आपसे अगर महीने का नंबर पूछा जाए या नाम पूछा जाए तो आपको पता हो। कुरान पाक में कितने सजदे हैं? कुल 14 सजदे हैं। इसके अलावा एक और MCQ पूछा जाता है कि कुरान पाक का पहला सजदा जो है वो कौन से पारा में आता है? वो आता है 9वें पारे में, ठीक है, 9th पारा में। और किस सूरत में आता है? सूरह एराफ में। लास्ट क्वेश्चन है, मलका सबा किस नबी की हम असर थी? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। और इसके साथ ही हमारा ये पास्ट पेपर ख़त्म होता है। नेक्स्ट पास्ट पेपर विल बी ऑफ ईयर 2014। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।